Hey guys, hi, good evening and welcome to the class. I hope you people attempted the test. बेटा ये छठा टेस्ट है। अभी तक आपको 6 टेस्ट मिल चुके हैं और ये उस टेस्ट का आंसर डिस्कशन है। बट आई होप दैट यू आर अटेम्प्टिंग ईच एंड एवरी टेस्ट। जितना आप ज्यादा अटेम्प्ट करोगे बेटा उतना ज्यादा आप फायदे में रहोगे। गिव मोर टेस्ट, ऑल द टेस्ट दैट्स पॉसिबल। ठीक है, तो चलो स्ट्रेट अवे विल जंप टू डिस्कशन आफ्टर इंट्रोडक्टरी स्लाइड्स। पहले आपको पता है आप सारे अभी के टेस्ट, पुराने टेस्ट, सारे टेस्ट एक्सेस कर सकते हो फ्रॉम माय ट्रैकर। एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन लॉग ऑन टू टेलीग्राम सोना सिंह अकेडमी, वहां मुझसे पूछ सकते हो। What is Bugs Bounty? If you have any, if you spot any inappropriate behavior, you can let us know and we'll take care of that as well. Do remember that this you'll be rewarded for that as well. कैसे करना है, नीचे Google Form का लिंक है। अब बेटा प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शंस कैसे है, क्या है बेटा? दे आर द बेस्ट वेज टू access an academy. You get a lot of courses or and you can enroll in multiple courses. यार आने जाने का कोई टाइम वेस्ट नहीं है, आप घर बैठे बैठे पढ़ा रहे हो। Top educators, obviously, regular doubt clearing sessions, exhaustive syllabus coverage, practice test, वो सभी चीजें आपको मिलती है, राइट? कैसे करना है? पहले कैटेगरी सेलेक्ट करना, IIT JEE नीट फाउंडेशन। उसके बाद गो फॉर अ लंबा महीना एंड देन ऐड द कोड SONA05। बेटा कोड ऐड करते ना यू गेट एन एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट। अब आइकॉनिक क्या है? प्लस का बड़ा भाई। दैट मीन्स प्लस के सारे फीचर्स, उसके अलावा पर्सनलाइज्ड ऑफरिंग, जैसे पर्सनल मेंटोर, लाइव डाउट सॉल्विंग है, वीकली रिपोर्ट्स हैं, पेरेंट कनेक्ट सेशंस हैं, ये सारी चीजें आपको उधर मिलती है। अब बेटा यहाँ भी तरीका वही है, सब्सक्रिप्शन, महीना एंड द कोड। कोड डालते ही यू गेट। अगर डाउट है तो पहले स्पेशल क्लासेस अटेंड कर लो। स्पेशल क्लासेस अनअकैडमी ऐप पे होती हैं, दे आर कंप्लीटली फ्री। ऑल यू नीड टू डू इज डाउनलोड द ऐप, use my code SONA05, done. You get access of all the plus class, sorry, special classes, right? रियल टाइम होगा, यू कैन आस्क क्वेश्चंस यूजिंग द क्वेश्चन टैब, पोल्स होंगे, लीडर बोर्ड्स होगा, ये सारी चीजें होती है। और अभी 2 नए नए बैचेस भी लॉन्च हुए, तो फटाफट पहले स्पेशल पे जाओ, कन्विंस हो गए, टेक अ क्लास। ठीक है, अभी NSCGS और NTC स्टेज 1 के लिए रिवीजन बैचेस चालू है बेटा। चलो चलते हैं एंड फटाफट डिस्कस करते हैं अपने क्वेश्चंस जो हमने टेस्ट में दिए थे। ठीक है, which of these would you characterize as key features that must be present in living organisms? Select all that applies. Molecular movement, life processes, first page of NCERT. Molecular movements is equal to metabolism. यही आपको select करना था. Well organized structures, हमने बोला था that all living organisms have well organized structures. Environment इसको disorder करना चाहता है और इसी ordered state को maintain करने के लिए आपको energy और matter चाहिए होता है। फोटोसिंथेसिस जरूरी नहीं है, सारे ऑर्गेनिज्म फोटोसिंथेसिस नहीं करते, सारे ऑर्गेनिज्म कंजम्पशन ऑफ ऑक्सीजन भी नहीं करते, बट मेटाबॉलिज्म इज इंपॉर्टेंट। ब्रीदिंग इज नॉट रिक्वायर्ड, यू कैन सिंपली एक्सचेंज थिंग्स वाया डिफ्यूजन। Which of the statements are well written? The energy must come from outside of the organism. Yes, you can't create energy, you can only transfer. Plants can make their own energy. No beta, they just transduce. सन की एनर्जी को वो कन्वर्ट कर लेते हैं। Wrong. Additional raw material will be needed? Definitely. You can't create matter. You can only acquire from outside. Plant के बारे में, they store their waste in parenchyma. They lose water by dropping their parts. They can store their waste in parenchyma. Waste from one metabolic process is utilized by another. They store their waste in old xylem. That is more appropriate than parenchyma. तो इसको हटा देना. Parenchyma is generally storage of food, not waste. Sometimes their waste products help them. That is true. हमने पढ़ा था इसका एक एप्लीकेशन कि देखो प्लांट के लीव्स बिटर होते हैं। क्यों? क्योंकि वो उनमें उनका वेस्ट प्रोडक्ट डिपॉजिटेड है, बट ये वेस्ट प्रोडक्ट उनके पत्तों को अनडिजायरेबल बना देते हैं। अब जो है हर्बीवोर्स उनको खाना नहीं चाहते। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स कहाँ होता है? ऑल अलोंग द गट। बहुत लोगों ने एसोफेगस मार्क किया होगा, बट बेटा इट occurs all along the gut. Length of intestine varies among a tiger and a buffalo, which are about the same size, chiefly because टाइगर और बफेलो लगभग सेम सिमिलर साइज है उनका, बट उनका लेंथ ऑफ इंटेस्टाइन वैरी करता है। क्यों? क्योंकि उनका डाइट डिफरेंट है। टाइगर इज कार्निवोर्स, प्रोटीन्स आर इजियर टू डाइजेस्ट, यू डोंट नीड अ लार्जर इंटेस्टाइन, बट लार्जर इंटेस्टाइन नॉट लार्ज इंटेस्टाइन, आपको इंटेस्टाइन छोटा चाहिए।
Buffalo's carbohydrate diet is difficult to digest, so they need a bigger intestine, right? They have different diet. Which of the following is not transported in blood plasma? अब बेटा blood plasma is 90 to 95% पानी. Anything that can dissolve in water will be transported via that. ऑक्सीजन हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड हाँ, नाइट्रोजनस वेस्ट हाँ. अब आप बोलोगे सर ऑक्सीजन तो हीमोग्लोबिन में ट्रांसपोर्ट होता है, बिल्कुल सही. कार्बन डाइऑक्साइड भी हीमोग्लोबिन में ट्रांसपोर्ट हो सकता है, बट बेटा दे आर गैसेस, दे विल बी डिजॉल्व एंड बहुत छोटा परसेंटेज ही सही, किसी में 7%, किसी में 5%, बट दे आर ट्रांसपोर्टेड इन द ब्लड प्लाज्मा एज वेल. अपॉन डाइजेशन दीज मॉलिक्यूल्स कैन यील्ड मोर देन वन पॉसिबल. प्रोटीन्स क्या देंगे भाई? अमाइनो एसिड्स. कार्बोहाइड्रेट्स क्या देंगे? सिंपल शुगर्स. फैट क्या देगा? फैटी एसिड्स इन ग्लिसरॉल. न्यूक्लिक एसिड क्या देगा? न्यूक्लिक एसिड इज मेड अप ऑफ 3 कंपोनेंट, फॉस्फेट, नेक्स्ट राइबोज शुगर, तीसरा नाइट्रोजनस बेस. तो आप कम से कम सिंपल शुगर तो चूज कर ही सकते थे, बाकी हो ना हो. वाटर इज नॉट डाइजेस्टेड. पानी को आप डाइजेस्ट नहीं कर सकते, है ना? तो सिंपल ही था मेरे हिसाब से. तो which labeled structure will carry the least oxygenated blood to lungs for oxygenation? अब यहां बस मैंने आपको पिक्चर में पूछ लिया, आपको ये पता है पल्मोनरी आर्टरी दैट इज नंबर 5th, है ना? पल्मोनरी आर्टरी यहां से लंग्स को लेकर जा रही है, दिस सेंड्स टू लंग्स. लंग्स ने ऑक्सीजनेट कर देना है और ऑक्सीजनेशन के बाद ये पल्मोनरी वेन्स से वापस भेज देते हैं. पल्मोनरी वेन्स पीछे की तरफ से आते हैं, इसलिए दो उधर दिखा गया है, ठीक है? सो दिस इज पल्मोनरी वेन एंड दैट इज pulmonary artery. Which blood vessel is facing the strongest pressure? अब आपको पता है कि भैया ventricle has got the thickest wall, तो जो ऑरोटा है वो सबसे ज्यादा प्रेशर झेलेगा. अब ऑरोटा यहाँ पे ये ऑरोटा ये वाला है, ये पल्मोनरी वेन आर्टरी के पीछे से निकल रहा है. इसलिए कंफ्यूज नहीं होना था. 9 इज द करेक्ट आंसर. द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांटेज ऑफ हैविंग 4 चेम्बर्ड हार्ट. मोस्ट इंपॉर्टेंट बोल दिया बेटा, यानी कि बहुत और भी होगा बट आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला चूज करना था, ठीक है? इंक्रीजिंग द कॉन्ट्रैक्टिलिटी ऑफ हार्ट, इंक्रीजिंग पंपिंग प्रेशर, ऑक्सीजन कैरिंग एफिशिएंसी. यस. क्यों? क्योंकि आपका ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अब मिक्स नहीं हो रहा, दैट्स व्हाई. अगर आपको एक वर्ड, नेम वन वर्ड समथिंग अ केमिकल दैट आल्सो इंक्रीजेस ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी, तो क्या होगा? हीमोग्लोबिन, क्योंकि उसमें जो आयरन है वो सेलेक्टिवली ऑक्सीजन से बाइंड करता है. सर्कुलेशन बिटवीन हार्ट एंड लंग्स, पल्मोनरी सर्कुलेशन. अगर इसमें आपको मार्क्स नहीं मिला, दैट कुड बी बिकॉज ऑफ स्पेलिंग एरर. अगर आपने छोटा पी छोटा सी लिखा होगा तो भी चलेगा, बड़ा पी बड़ा सी लिखा होगा तो भी आपको मार्क्स मिले होंगे. बड़ा पी छोटा पी बड़ा सी का भी मार्क्स शायद मिला होगा, ठीक है? बट अगर आपने स्पेलिंग एरर कर दिया होगा तो आपको मार्क्स नहीं मिले होंगे. द रिंग्स ड्रॉन इन ब्लू आर, बेटा ये जो है कार्टिलेजिनस रिंग्स होते हैं. कार्टिलेजिनस रिंग्स का पर्पस क्या है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ कार्टिलेजिनस रिंग्स? वन सिंपल, एंड दैट इज टू इंश्योर कि आपका कोलैप्स ना हो जाए एयर पैसेजेस, राइट? सो दैट इज द होल पर्पस. टू फिल्टर द एयर नो, रेगुलेट ब्रीदिंग नो, टू प्रिवेंट द कोलैप्स. साइट ऑफ फिल्टरेशन आपको पता है, वन इज ग्लोमेरुलस, टू इज बोमन्स कैप्सूल, और यही दोनों मिलके फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन बनाते हैं. तो आंसर क्या होगा? 1 and 2. बहुत सिंपल था. विच विल बी हाइएस्ट इन यूरिया? अब सबसे ज्यादा यूरिया कॉन्सेंट्रेशन कहाँ होगा? आपका कलेक्टिंग डक्ट में, जो फाइनली यूरिन के लिए भेज रहा है. तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 7. Something is reabsorbed in 3 and 5 and is consumed to cells to get energy. What is that? Reabsorbed in 3 and 5. हिंट क्या मिल गया? वैसे तो बहुत चीजें रीअब्सॉर्ब होती है, बट कंज्यूम्ड इन सेल्स टू गेट एनर्जी, बेटा ग्लूकोज, है ना? आप ग्लूकोज की बात कर रहे हो. तो मिल मिला के पेपर डिफिकल्ट नहीं था, बस पिक्चर्स के थ्रू क्वेश्चन पूछ लिया गया. विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाईएस्ट ऑक्सीजन? सबसे ज्यादा ऑक्सीजन कहाँ मिलेगा?
तो आपको पता है रीनल आर्टरी विल हैव सबसे ज्यादा ऑक्सीजन और अंदर किडनी ने कंज्यूम कर लेना है, तो रीनल वेन के पास सबसे कम बचेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्पॉन्सिबल फॉर कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन? अब आप शायद कंफ्यूज हुए होंगे 4 और 5 में, 3 में तो होता नहीं है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। बेटा 4 इज पेनक्रियाज, पेनक्रियाज ही एंजाइम देगा। 5th इज डुओडेनम जहां पे डाइजेशन होता है। बट रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी बनी? 4 की, क्योंकि दिया तो उसी ने भाई। मोस्ट प्रिसाइज प्लेस फॉर फैट एब्जॉर्प्शन क्या है? मोस्ट प्रिसाइज आपको पता है लैक्टील्स, थर्ड है ना। यहां से एब्जॉर्प्शन होके कहा जाएगा? लैक्टील्स में जाएगा, लैक्टील्स जाके इसको फर्दर प्रोसेस करेंगे। सो करेक्ट आंसर वाज थर्ड। अब पूछा गया विलाई और माइक्रोविलाई का फर्क बेसिकली पूछ लिया गया यहाँ पे। तो दीज आर फोल्ड्स ऑफ द इंटेस्टाइनल वॉल। दिस पूरा फिंगर इज द विलाई और इसके बेस पे जो ये सेल्यूलर प्रोजेक्शंस हैं ये हो गए माइक्रोविलाई। तो आंसर क्या होगा? 5th। राइट एट्रियम विल बी कनेक्टेड टू, राइट एट्रियम जो है वेना केवा से ब्लड लेती है। ये हो गया आपका वेना केवा, है ना, ये है आपका वेना केवा। तो राइट एट्रियम वुड बी कनेक्टेड टू नंबर थर्ड। देखो ये पेपर बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं था, बस मैंने जो पिक्चर्स में पूछा ना, थोड़ा सा मैंने चीजों को ट्विस्ट करने की कोशिश की, दैट इज इट। ठीक है, तो घबराना नहीं है इसमें। ओके, द स्ट्रक्चर दैट क्लोजेस द विंड पाइप, एपीग्लॉटिस, है ना। आपको पता है विंड पाइप आगे होता है, फूड पाइप पीछे होता है। तो 6th इज द एपीग्लॉटिस, दैट वाज योर आंसर। हाँ, लिविंग सेल्स ब्रेक एटीपी यूजिंग वाटर। आपको एटीपी से हाइड्रोलाइसिस ऑफ एटीपी एनर्जी देता है। ठीक है, अब यार ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था क्योंकि एक बार कई सारी चीजें मैंने पूछ ली थी, और जब मैं ऐसे क्वेश्चन पूछता हूं तो इसका मतलब बस एक ही होता है कि आपको किसी ना किसी तरह से कंफ्यूज कर दूं मैं। दैट इज द होल मोटिव हियर। ठीक है, मोटिव वही होता है कि भाई कैसे ना कैसे तो कंफ्यूज करना है। ठीक है, राइट एट्रियम डज इट कैरी डीओबी, क्या हो गया? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। यस। थिकेस्ट वॉल? नो। कार्डियक टिश्यू? यस, सब में कार्डियक टिश्यू होगा, बिल्कुल सही। इन्वॉल्व इन पल्मोनरी सर्किट? नहीं बेटा, पल्मोनरी सर्किट होता है हार्ट और लंग्स के बीच की कहानी। राइट सॉरी, राइट वेंट्रिकल पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स को देता है। तो राइट वेंट्रिकल, पल्मोनरी आर्टरी, लंग्स, लेफ्ट एट्रियम, ये हो गया पल्मोनरी सर्किट। तो लेफ्ट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल, बाकी जो है वो सिस्टमिक सर्किट में इन्वॉल्व हो, इसको इन्वॉल्व कर दिया। थिकेस्ट वॉल लेफ्ट वेंट्रिकल का होगा। राइट पार्ट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, लेफ्ट पार्ट ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। नाउ ईच ऑफ दी रो कैरीड 2 मार्क्स, और आपको 2 मार्क्स तभी मिले होंगे जब आपने उस रो में जितने करेक्ट आंसर्स थे सारे के सारे को करेक्ट सेलेक्ट किया होगा, तभी। ये बात को थोड़ा सा याद रखना, ठीक है। तो अगर नहीं मिला तो बेटा द होल रीजन इज कि नहीं मिला इज बिकॉज ऑफ दैट, ठीक है। अब फिर से वैसा ही क्वेश्चन है ना? हाँ, फिर से वैसा ही क्वेश्चन है। रुक जाओ, मुझे स्क्रीन थोड़ा एडजस्ट कर लेने दो ताकि आपको दिख जाए, ठीक है। हाँ, दिख गया। चलो, और ये तो सेम क्वेश्चन है ना? अच्छा, नहीं नहीं, पहले चेम्बर्स को लेके था, ब्लड वेसल्स को लेके। सुपीरियर वेना केवा या इंफीरियर वेना केवा, दे आर veins, they will have veins, right? Involved in pulmonary circuit? No, they are involved in systemic circuit. Pulmonary artery, pulmonary vein, they are involved in pulmonary circuit. They are arteries, they will have no valves, right? And pulmonary artery carries deoxygenated, pulmonary vein carries oxygenated. Aorta, oxygenated. Artery है, no valves inside, involved in systemic circuit. देखो
कितना इजी था आप बता दो मुझे कि ये क्वेश्चन डिफिकल्ट था, मैं मान जाऊंगा। अगर आपने बोला कि सर ये डिफिकल्ट क्वेश्चन था तो मैं मान जाऊंगा, बट बेटा हकीकत यही है कि ये डिफिकल्ट नहीं था, है ना। ये डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं था, है या नहीं बताओ। अगला क्वेश्चन, ब्रीदिंग एयर फ्रॉम नोज रैदर देन योर सॉरी माउथ टू गेट द चीफ एडवांटेज ऑफ ब्रीदिंग, कौन सा एडवांटेज आपको मिलता है नोज से? लेस पोल्यूटेड एयर, क्यों? क्योंकि नोज में हेयर्स हैं, हेयर्स जो है आपकी एयर को फिल्टर कर लेंगे। और म्यूकस भी है, म्यूकस भी फिल्टर करता है। डबल सर्कुलेशन इवॉल्व इन बर्ड्स एंड मैमल्स बिकॉज दे आर हैविंग हाई एनर्जी नीड्स, क्यों? क्योंकि उनका बॉडी टेम्परेचर उनको मेटाबॉलिज्म से मेंटेन करना पड़ता है। दैट इज द होल रीजन व्हाई they evolved this. You can imagine single circulation to be found in single circulation आपका फिशेस में पाया जाता है, सिर्फ दो चेम्बर्ड का हार्ट है। If it weren't for dash returning blood to the veins, our blood would drain into the tissue space even without injury. Very key point, without injury. आप लोगों ने WBC सेलेक्ट कर लिया होगा या प्लेटलेट सेलेक्ट कर लिया होगा। बेटा प्लेटलेट्स इंजुरी को हील करता है, बट आपको ऑलरेडी पता है कि डिफ्यूजन से प्लाज्मा लीक आउट होता है एंड द lymph returns the blood to the veins. Plants have a relatively slower transport. This is supplemented by, इस चीज से जो भी प्रॉब्लम क्रिएट होता है वो कौन सॉल्व करता है? ह्यूज यूसेज ऑफ एटीपी, तब तो स्लोअर ट्रांसपोर्ट ने प्लांट्स को मार ही देना है ना। तो ह्यूज यूसेज तो हो ही नहीं सकता। इजी ईज ऑफ ट्रांसपोर्ट, नो। एब्सेंस ऑफ ब्रेकडाउन, नो। मोस्टली डेड सेल्स, क्योंकि उनको जरूरत ही नहीं है एनर्जी की, उनको बस खड़ा ही तो रहना है। फोटोसिंथेसिस तो खुद ही कर सकते हैं वो खड़े खड़े, है ना। Which of the following will not be the major force driving the transport of water in desert plants during day? बेटा डे के समय उनका स्टोमाटा बंद है तो ट्रांसपिरेशन पुल नहीं होगा, क्यों? स्टोमाटा बंद है। अगर रूट्स डोंट स्पेंड एनर्जी टू टेक आयंस इनसाइड, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट अकर? अगर रूट्स स्पेंड नहीं करे एनर्जी, इसमें से कौन नहीं होगा? Several metabolic processes will be negatively impacted. Uptake of water via roots will be negatively impacted. Plant production of carbohydrates will be all of these. आप बोलोगे क्यों? जो हमारे आयंस होते हैं वो किसी ना किसी चीज का हिस्सा होते हैं। मैग्नीशियम क्लोरोफिल का है, मैंगनीज आपका ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स का है, कैल्शियम आपका सेल वॉल का है। तो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस तो बिल्कुल ही होगा। और अगर अपटेक ऑफ वाटर कैसे इंपैक्ट हो जाएगा बेटा, जब आयंस अंदर आते हैं तो अंदर जो है हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट बन जाता है और बाहर हाइपो, तो वाटर ऑटोमेटिकली फॉलोज ऑस्मोसिस के वजह से, तो इसीलिए ये भी होना जरूरी था। ठीक है, तो दैट इज व्हाई द आंसर इज ऑल ऑफ दिस। नाउ यू ऑलरेडी नो दैट द टेस्ट वाज लॉन्ग, बट ये सारी चीजें, सारे कॉन्सेप्ट्स हम आपको ऑलरेडी पढ़ा दिए जाते हैं, यानी आपको पढ़ लेना था। ठीक है बेटा, तो मैंने आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन और स्पेशल क्लासेस के बारे में बताया गया था। दो कोर्सेज के बारे में भी आपको बताया था कि NSEJS और NTC स्टेज 1 के बारे में दो कोर्सेज लॉन्च हुए हैं 13 तारीख से। तो बेटा चेक देम आउट। टाइमिंग्स आपको ऑलरेडी पता है, रात को 8 बजे लाइव, स्पेशल 5:30 बजे प्लस 6:45। गाइस वीडियो को लाइक जरूर करो और टेस्ट अटेंड करो। देखो बहुत लोग आप बोलते हो सर वेयर विल आई गेट प्रैक्टिस, यू आर गेटिंग द प्रैक्टिस, बट आपको करना पड़ेगा बेटा, है ना। एक प्रैक्टिस टेस्ट ये तो हो ही गया, अब विल ब्रिंग मोर प्रैक्टिस टेस्ट नेक्स्ट वीक। तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब करना मत भूलना, डू प्रेस द बेल आइकन बिकॉज दैट इज हाउ यू विल गेट नोटिफिकेशंस ऑफ ऑल द कमिंग लेक्चर्स। ठीक है, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।